हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है, मतलब गहरे इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं चल रही है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखो, ठीक है? चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के। ओके, व्हाट आर द डीप इमोशंस? पहले तो आप अपने मन को शांत कर लो। बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ओवरथिंक नहीं करना है, या फिर प्री एक अजम्पशन बना के रीडिंग को नहीं देखना है, ठीक है? अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराओ, डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग में मुझे पूरी क्लैरिटी मिल जाए। डिवाइन प्लीज़ बताए मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है, गहरी भावनाएँ क्या है? ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना कुछ रियलाइज़ेशंस हुए हैं हाल ही में, जहाँ पे उनको ऐसा फ़ील हुआ है कि आप ही हो जिसके साथ जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आप ही हो जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाया जा सकता है, आप ही हो जिस पे यू नो जिसके साथ वो आँखें बंद करके ट्रस्ट करके अपनी पूरी ज़िंदगी जिसके हाथ में दे सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो यही एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके पार्टनर की। दैट यू आर वेरी रिलायबल, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म प्लान करा जा सकता है आपके साथ, ठीक है? और इस पर्सन ने ये इस नतीजे तक तब पहुँचे जब इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया है। जैसे होता है ना कि द जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, वो वाला लिटरली मुझे रियलाइज़ेशन लग रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अभी तक ना ये रिश्ता बहुत ही ड्रैग कर रहे हैं वो, मतलब धीरे, 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 धीरे आगे बढ़ रहा है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर चीज़ें खराब हो रही है। एक फास्ट प्रोग्रेस नहीं हो रहा है कनेक्शन में, तो वो चाहते हैं कि एक फास्ट प्रोग्रेस हो, जल्द से जल्द अब वो एक न्यू बिगिनिंग करे आपके साथ और जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस करे ये रिश्ता, ठीक है? थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, यू नो परेशान हो चुके हैं, फास्ट प्रोग्रेस चाहते हैं कनेक्शन में। अभी तक ये देख रहे थे कि क्या खराब हुआ है इस रिलेशनशिप में, अब ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, बेटर इम्प्रूवमेंट क्या आ सकती है इस कनेक्शन में। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब वो रोते नहीं बैठना चाहते, ठीक है? वो चाहते हैं कि हम दोनों को आगे बढ़ना है। चलो जो हुआ हुआ छोड़ दो, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, जितना लॉस तुम्हारा हुआ मेरा हुआ ठीक है, जाने दो, मिट्टी पाओ। एक नई शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब बहुत ही फ्रेश माइंडसेट हो गया है इस पर्सन का, जैसे कि अब एक नई शुरुआत करते हैं भाई, छोड़ो पास्ट को पास्ट में, ठीक है? हम एक नई बिगिनिंग करेंगे, नई दुनिया बसाएँगे, फिर से एक दूसरे पे इस रिश्ते पे काम करेंगे, ठीक है? वो अब आपको वो सब देना चाहते हैं जो वो शायद कभी नहीं दे पाए। इच्छा तो बहुत रही है इस पर्सन की कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँ, वो करूँ, लेकिन कभी वो कर नहीं पाए। मेबी मजबूरी की वजह से या फिर रिश्ते की हालत ही इतनी खराब थी कि वो कभी वो मौका ही नहीं मिला उन्हें रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट करने का, लेकिन अब वो करना चाहते हैं। दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन नाउ, और वो उसकी प्लानिंग भी कर चुके हैं कि आपके लिए अब क्या-क्या करना है। मेबी वो चीज़ें आपके लिए छोटी होंगी, लेकिन इनके नज़रिए से देखा जाए तो वो चीज़ें बहुत बड़ी है जो वो आपके लिए करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है पर्सन बहुत डिटरमाइंड हो चुके हैं आपके साथ रिश्ता रखने के लिए, कि मुझे यही बंदी चाहिए, मुझे यही बंदा चाहिए। आई वांट नो वन एल्स। जैसे होता है ना, सोच लिया, ठान लिया कि यही चाहिए, इसके साथ ही रहना है। ओके, और कोई चीज़ उनके इस थॉट को या इस डिसीजन को नहीं चेंज कर सकती। लिटरली मुझे वो एनर्जी फ़ील हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है?
बहुत पैशन दिख रहा है, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, बहुत एक अंदर से मोटिवेशन है कि चीज़ें सही करनी है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के अंदर जो फीलिंग्स है आपके लिए, या जितना पैशन है, जितनी दीवानगी है, जितना एक अट्रैक्शन है आपके लिए, मोटिवेशन है, वही पागलपन, वही मोटिवेशन, वही पैशन वो आपके अंदर देखना चाहते हैं। वही पागलपन, वही दीवानगी, वही चाहत, सारी चीज़ें दे वांट टू एक्सपीरियंस इन यू, ठीक है? वो चाहते हैं कि तुम भी करो मेरे लिए फ़ील वही सब जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्योंकि उनको ना वन साइडेड रिश्तों पे बिलीव नहीं है कि हाँ, मैं ही प्यार करता रहूँगा, तुम करो ना करो, मैं तो करता रहूँ। दे डोंट बिलीव इन दैट। चाहिए तो दोनों तरफ से चाहिए, वरना नहीं चाहिए, ओके? अगर इस पर्सन की लाइफ़ में कोई और था, या कोई और कमिटमेंट थी, कोई और पर्सन था, थर्ड पार्टी थी, अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, ओके? सब कुछ तुम्हें देना है, मतलब सब कुछ वो अब आपके लिए करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की कोई भी चीज़ अब उनको नहीं चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है उनको, उन्होंने तोड़ दी है सारी अटैचमेंट और आपके साथ रहने का डिसीजन ले लिया है। अब वो सब इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, इस रिश्ते की भलाई के लिए करना चाहते हैं, अपनी भलाई के लिए करना चाहते हैं, आप दोनों के भलाई के लिए करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव हो गया है गाइज़, इस पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गया है, बहुत अपलिफ्टेड एनर्जी है, बहुत हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है, बहुत मोटिवेटेड एनर्जी है, बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है, ओके? इनका माइंड बहुत क्लियर हो गया है, जैसे मन में कोई खटास नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉज़िटिविटी है, होप है, सब कुछ अच्छा होगा, ये माइंडसेट हो गया है इस पर्सन का। जैसे इनका मन जैसे होता है ना, एक इंसान जैसे फ्रेश फ़ील करता है ना, बहुत बड़ी नींद ले ली और उसके बाद उठता है तो कैसे फ़ील करता है? रिफ्रेश्ड। आपके पार्टनर का मन एकदम क्लियर हो चुका है। इनकी इंटेंशंस भी बहुत पॉज़िटिव, बहुत प्योर और बहुत सच्चे हो गए हैं आपको लेकर। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, लेकिन अभी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ मैं इनकी इंटेंशंस में, कि सब कुछ ठीक करना है, तुम्हें प्यार देना है, तुम्हारे लिए ये करना है, तुम्हारे लिए वो करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ये, वो, फलाना-ढिमका। तो बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है, बहुत होपफुल एनर्जी है और बहुत मोटिवेटेड एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब ना किसी के ऊपर अपने इस रिश्ते का जो भवितव्य है या जो भविष्य है, उसको डिपेंड नहीं करना चाहते। हमारी लाइफ है, हम डिसीजन लेंगे। अगर इनकी फैमिली बहुत बीच-बीच में कर रही थी, यू नो फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही थी, या इनके डिसीजंस फैमिली के ऊपर बेस्ड थे, दे आर नाउ लाइक कि दुनिया की नहीं सोचनी है, फैमिली की नहीं सोचनी है। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमें अगर रहना है साथ में तो हमें खुद, बस हमें एक अपने बारे में सोचना है, दुनिया जाए भाड़ में। लिटरली आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि हम भाई एडल्ट्स हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। दुनिया के बारे में हम सोचते रहेंगे तो अपनी लाइफ कब जिएँगे? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर अगर कोई नेगेटिव ट्रेट्स थे, जैसे कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, इनसिक्योरिटी, ओवर पॉसेसिवनेस, उनको समझ आ गया है क्लियरली कि ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने अपने आप को बदलना चाहिए। तो काफ़ी इनका जो माइंडसेट है, या इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एनालाइज़ कर लिया है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं क्या गलत करता हूँ, मेरी कहाँ गलती होती है, मेरी सोच में क्या गलत है, मेरे एक्शंस में क्या गलत है, ठीक है? एंड दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स क्वाइट अ लॉट। अगर इस रिश्ते को वो अब तक एक बोझ की तरह देख रहे थे, चैलेंज की तरह देख रहे थे, या फिर इस तरह देख रहे थे कि कुछ हो ही नहीं सकता इस रिश्ते का, नाउ दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट लाइक कि यार, मतलब होपलेस थे अगर कभी रिश्ते को लेकर ये, कि हमारे कुछ नहीं हो सकता, हमारी फैमिलीज़ बहुत अलग है, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती, तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूँ, ये है, वो है, मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते थे। अब उनको हर चीज़ में ना अ, अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। उनको हर चीज़ में ऐसा इस तरह से पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है कि भाई सब कुछ हो सकता है, मतलब कभी भी जादू हो सकता है, मिरेकल कभी भी हो सकता है, रिश्ता कभी भी आगे जा सकता है, ठीक है? वो आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मेबी कुछ नए वेंचर्स शुरू करना चाहते हैं, मेबी बिज़नेस करना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ बहुत ही स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है?
वो चाहते कि आप उन्हें माफ कर दो और आप उनके साथ इस रिश्ते पे काम करो, ठीक है? दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड दे वांट यू टू, मतलब वो चाहते हैं कि भाई, मैंने बोला ना आपको, ये वन साइडेड रिश्ते में बिलीव नहीं करते। करना है तो दोनों को करना है, एफर्ट्स डालने हैं तो दोनों को डालने हैं, ठीक है? अकेला मैं नहीं करूंगा, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। उनको पता है ये रिश्ता थोड़ा रिस्की है या अनकन्वेंशनल है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे जाके, लेकिन वो प्रिकॉशंस लेकर बहुत सोच समझ के आपके साथ, मतलब आपका साथ अगर उन्हें मिल जाए, तो वो उनको लगता है कि हम दोनों ख्याल रख लेंगे, हम दोनों चीज़ों को टैकल कर लेंगे, ठीक है? तो सोचो गाइस कितना पॉजिटिव हो गए हैं ये पर्सन। ये दुनिया की नहीं सुनना चाहते, ठीक है? आज तक ना ये इन्फ्लुएंस होते थे लोगों से, किसी की भी बातों में आ जाते थे, किसी को कुछ पूछ लेते थे, उनकी बातों में आ जाते थे। अब ना ये किसी की बातों में नहीं आना चाहते, ये अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है? ये सिर्फ़ आपके और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अपने करियर में भी कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं। अ, सो ओवरऑल ही ये पर्सन अपनी पूरी लाइफ़ को लेकर, आपको लेकर, लव लाइफ़ को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत पॉज़िटिव और बहुत कॉन्फिडेंट, होपफुल हो गए हैं, ठीक है? जैसे इनके अंदर किसी ने एनर्जी फूँक दी, एक नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, ठीक है? और इनके लिए कोई भी चीज़ इनको नामुमकिन नहीं लग रही है इस वक़्त। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके ड्रीम्स हैं, जो आपके साथ ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। इनको लगता है कि यार तुम्हारे लिए मुझे ये करना है, वो करना है, तुम्हें एक अच्छी लाइफ़ देनी है, तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने हैं, तुम्हें तुम्हें सपोर्ट करना है। दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग, प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी, अच्छी लाइफ़स्टाइल, घर, गाड़ी, बंगला, मतलब लिटरली गाइज़ ये पर्सन आपको रानी या राजा बनाकर रखना चाहते हैं अपनी दुनिया में, ओके? वो चाहते हैं कि आप भी बताओ आपके दिल में क्या है उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या आइडियाज़ है, आपकी क्या चीज़ें हैं, वो भी अपनी चीज़ें आपको बता के इस रिश्ते पे अब एक फ्रेश अप्रोच में से काम करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि हीलिंग हो चुकी है इस पर्सन की काफ़ी हद तक। अगर कोई चीज़ थी जो उनको बॉदर कर रही थी, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ भी था जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था अभी तक, इट इज़ गॉन नाउ। इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट, ठीक है? इट इज़ ओवर। अब उनको कोई भी चीज़ उनके लिए आपसे ज़्यादा मैटर नहीं करती है, इस रिश्ते से ज़्यादा उनके लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं कर रही है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको डिवाइन इस वक़्त क्या बताना चाहते हैं अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन? आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओपन योर हार्ट टू लव, वल्नरेबिलिटी, फॉरगिवनेस, अलाउइंग कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अपने दिल को खोलो, ओपन योर हार्ट, क्योंकि जो आपके लाइफ में अब मिरेकल्स होने वाले हैं, जो प्यार आपको मिलने वाला है, जिसकी आपने शायद होप भी छोड़ दी थी कि ऐसा कुछ होगा भी, अगर आप उसके लिए रेडी हो जाओगे, अब अगर आप पॉज़िटिव रहोगे, तो जल्दी रिसीव होगा। रिसीव तो होने ही वाला ही है आपको सरप्राइज़, जो डिवाइन आपको देना चाहता है, लेकिन जल्दी चाहते हो, तो दिल खोलो अपना। नंबर 4 है यहाँ पे, तो नंबर 4 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलो चीज़ों को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, आपको पॉज़िटिव और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ठीक है? आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको थोड़ा-सा आपके पार्टनर जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना है। आपको थोड़ा-सा, मतलब देखो यार, आपको सिंपल सी भाषा में अगर बोलूँ, तो अपने रिश्ते की बैंड मत बजाओ, अपने रिश्ते के सेवियर बनो, ठीक है? बी द रियल यू, जैसे आप हो वैसे रहो, जो आपको लग रहा है वो बोलो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखो और अपनी रियल सेल्फ को इस पर्सन के सामने शो करो, ठीक है? हिम्मत के साथ, क्योंकि देखो हर इंसान यूनिक होता है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, या बिल्कुल भी जो नहीं फ़ील कर रहे हो वो एक्सप्रेस करने की, वैसे बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? एंड लास्ट, योर डिज़ायर्स आर विदिन रीच, जो आपकी चाहत है, जो आपकी विशेज़ है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है। पेशेंस रखो, एक्साइटेड रहो, एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए और आपको ना बहुत जल्दी
चैन की सांस मिलने वाली है, राहत की सांस आप लेने वाले हो, ठीक है। इतनी पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है फोकस ऑन योर हेल्थ, तो ये जनरल मैसेज है, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। जितना, देखो क्या होता है ना, ये सारी चीजें लिंक्ड है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप खुद पे फोकस करोगे, खुद की हेल्थ पे फोकस करोगे, आपका मन शांत रहेगा, आपके आपके अंदर जो भी है जैसे हार्मोन्स वगैरह वो स्टेबल रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, और उतना आप और पॉजिटिव फील करोगे। पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, पर्सनली चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको सेल स्पेल, जार स्पेल, ऑयल स्पेल, पोटली लेनी है, कुछ भी लेना है, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है। जाओ मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करो, मैसेज करो, और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बुक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।